बोर्ड एग्जाम 2023। सो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी यानी साइंस की पढ़ाई में। दोस्तों, आज हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स की बात नहीं करेंगे। आज हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे। एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बात को करेंगे। दोस्तों, हम समझते हैं कि एग्जाम से मतलब क्या महत्वपूर्ण बात करनी है। जैसा कि आप जानते होंगे कि एग्जाम को लेकर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना होगा, बहुत ज़्यादा आप टेंशन में हैं। मैं आपको कुछ ऐसे मंत्रों को बताने वाला हूँ जिससे आपको क्या होगा, कुछ अच्छा आइडिया लगेगा और आप बिल्कुल शांति ढंग से, बिल्कुल अच्छे मन से एग्जाम देने जाएंगे और खुशी खुशी जाएंगे और खुशी खुशी एग्जाम देने आएंगे। कई बच्चे तो इसे अपना जीवन मरण का क्या मान लेते हैं, प्रश्न मान लेते हैं कि मैं बोर्ड में फेल हो गया तो मैं क्या होगा, मेरा जिंदगी बेकार है। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो जो महान व्यक्ति हैं ज़्यादातर 10वीं फेल हैं। जो सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल था, उसने क्या हुआ, वो इतना बड़ा क्रिकेटर बना। 10वीं फेल आज इतना बड़ा अमीर है। ऐसे लोग हैं। दोस्तों, ये कोई बात नहीं है, लेकिन पूरी वीडियो को देखिए, इसकी जानकारी को समझिए। जैसे मान लीजिए पहला मंत्र है, परीक्षा एक उत्सव है और उमंग और उल्लास से मनाइए। जो परीक्षा है वो एक साल में एक उत्सव की तरह आती है। जैसे आपके होली, दीपावली इत्यादि आती है, आप उसे एक उत्सव की तरह मानकर इसे क्या कीजिए, मनाइए। परीक्षा आपकी अभी की तैयारियां हैं, पूरे जीवन की नहीं। जो परीक्षा है वो आपकी अभी की तैयारी है, पूरे जीवन की नहीं। इससे आपका मतलब देखिए, 10 का सर्टिफिकेट कितना मायने रखता है, बस लोग पूछते हैं उसका नंबर। तो परीक्षा अभी की तैयारियां हैं, पूरे जीवन की नहीं। मस्त रहें, मतलब अपने आप को हैप्पीनेस रखें, अपने आप को खुशी रखें और हंसते हुए, जो परीक्षा केंद्र है उसमें हंसते हुए जाइए और मुस्कुराते हुए बिल्कुल अच्छे से आइए। और वॉरियर नहीं, वॉरियर बनिए, चिंता करने वाला नहीं, योद्धा बनिए। वॉरियर माने चिंता करने वाला और वॉरियर माने योद्धा, यानी कि चिंता करने वाला नहीं, क्या बनिए, योद्धा बनिए। ज्ञान अस्थाई है, इसे ही लक्ष्य बनाइए। जो आपका ज्ञान है क्या है, अस्थाई है, इसे ही लक्ष्य बनाइए। जितना आपने समझ के पढ़ा होगा उतना आपको याद आएगा एग्जाम के टाइम। जो रटे होंगे वो बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि हड़बड़ी इतनी ज़्यादा होती है उस टाइम। बिल्कुल आपको रिलैक्स रहना है, बिल्कुल आपको एकदम मस्त रहना है। देखिए, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं कीजिए, अनुस्पर्धा कीजिए। अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाइए। बहुत कम समय बचा है, आप अपने में इम्प्रूवमेंट लाइए। समय आपका है, सदुपयोग कीजिए। जो समय है वो आपका है, उसका क्या कीजिए, सदुपयोग कीजिए। वर्तमान ईश्वर का उपहार है, वर्तमान में जीजिए। यानी कि जो इस टाइम है उस टाइम मेहनत कीजिए। अब फ्यूचर की मत सोचिए कि पेपर में क्या होगा क्या नहीं होगा। जितने दिन बचे उतने दिन मेहनत कीजिए। और जो है कि टेक्नोलॉजी से पढ़ाई कीजिए। अब टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी का आप हमें सुन पा रहे हैं। आप क्या कीजिए, टेक्नोलॉजी से क्या करिए, पढ़ाई करिए दोस्तों। और आराम पर्याप्त कीजिए, ये ना कि बिल्कुल दिन रात पढ़ते ही रहें। आपको आराम करने की भी क्या है, ज़रूरत है। और अच्छी नींद लीजिए, क्योंकि अच्छी नींद लेने के कारण आप स्वतः जब काम करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। और खेल कूद भी किया कीजिए, 1-2 घंटे खेल भी लिया कीजिए। दिन भर किताबों में व्यस्त मत रहिए। स्वयं को जानिए, अपनी क्षमताओं पर गर्व कीजिए। जितना आप जानते हैं उसी पे गर्व कीजिए। खुश रहिए, खुश रहेंगे तो आप और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और आत्मविश्वास अपना रखिए। अभ्यास से क्या बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। यानी कि आपको बिल्कुल आत्मविश्वास अपना बनाए रखना है और अभ्यास करते रहना है। जितने आप अभ्यास करेंगे उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ती जाएगा। और बातें छोटी असर बड़े, परीक्षा के अनुशासन का पालन कीजिए। जो परीक्षा का अनुशासन है उसका पालन कीजिए। बातें छोटी होती है लेकिन उसके असर बहुत बड़े होते हैं। आपकी परीक्षा आपके तरीके, अपनी शैली अपनाएं। जो आपकी परीक्षा है उसमें आपके तरीके से लिखिए, मतलब आप अपने ही तरीके से आंसर के लिखिए और अपनी शैली को अपनाइए। किसी दूसरे की किताब से रटिए मत, कुछ दूसरे की शैली मत अपनाइए। जो समझे हैं आप वही आपको याद आएगा एग्जाम टाइम, वही आपको लिखना है। प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण है, पारंगत बनिए। जो प्रस्तुतिकरण है हम लोगों का एग्जाम में, उस क्या रहना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, ताकि जो एग्जामिनर चेक करे उसको बिल्कुल स्पष्ट ढंग से दिखाई दे। और अपने तरीके से क्या कीजिए, अपनी शैली बना के लिखिए और पारंगत बनिए। अक्ल को ना, मक्ल को हाँ, नकल को ना। यानी कि जो नकल है उसको क्या कीजिए, उसको मत करिए, अपने अक्ल से काम लीजिए। क्योंकि नकल करने के चक्कर में कभी कभी गलती हो जाता है। कोई सामने वाला गलत लिखा हो और आप उससे नकल मार के लिखने तो क्या हो जाएगा, आपका भी गलती हो जाएगा। देखिए, उत्तर पुस्तिका आगे बढ़ चुकी है, आप भी आगे बढ़ें। जो हम लोग की उत्तर पुस्तिका है वो मॉडिफाई होती जा रही है, आपको भी मॉडिफाई होना है, उसी की तरह चालाक होना है। जैसे कि अब OMR सीट वाला हम लोगों में आ गया तो आपको भी OMR भरना सीख लेना है। आप पारंगत बनिए अपने आप में। उत्तर पुस्तिका आगे बढ़ रही है, आप भी आगे बढ़ें। जीवन को जाने, स्वयं को पहचाने। यानी जीवन को जानिए और स्वयं अपने आप को क्या कीजिए, पहचानिए। अतुल्य भारत घूमिए और जानिए। जो भारत है वो घूमिए और जानिए। एक यात्रा सूरी,
तो एक यात्रा समाप्त, दूसरी यात्रा शुरू, यानी कि आपके 10th बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद से फिर अपने जीवन में एक संघर्ष नया स्टार्ट होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। वे हैं इसलिए आप हैं, कृतज्ञ रहें। यानी जो दूसरे से है प्रेम व्यवहार आप बना के रखें, क्योंकि वे हैं तो आप हैं, उनके रहने से आप हैं और आपके रहने से वे हैं। इसीलिए कृतज्ञ रहें, बिल्कुल अच्छे से निष्ठा भाव से रहें किसी के साथ। योग तंदुरुस्त शरीर और तेज दिमाग की चाबी, इसे अपनाएं। जो योगा करने का टाइम है उसको थोड़ा बढ़ाइए, योग कीजिए सुबह शाम, हल्का ही योग मतलब कीजिए ताकि दिमाग में क्या रहे, फ्रेश रहे, एकदम बिल्कुल अच्छे से रहिए। और मैं आज की वीडियो में एक कामना करता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बढ़िया से बढ़िया नंबर आए। आप जितना अचीव करना चाहते हैं, आप जितना मेहनत किए हैं, आपका उतना नंबर आए। दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर